दोस्तों जो यहाँ पर आरपीएफ में कांस्टेबल या फिर एसआई की जो पोस्ट पर वैकेंसी आई है, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने हैं आपको, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन वगैरह में थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है उससे रिलेटेड। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर कांस्टेबल वाला जो नोटिफिकेशन है उसको ओपन कर लिया है, वैकेंसी वगैरह भी यहाँ पर डली हुई है, और साइड में यहाँ पर मैंने सब इंस्पेक्टर वाला जो नोटिफिकेशन है उसको भी ओपन कर लिया है, जिसमें यहाँ पर वैकेंसी वगैरह डली हुई है। जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसी नोटिफिकेशन पेज नंबर 17 पर आप आ जाइए। तो यहाँ पर आप जैसे ही आप देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो उनको किस फॉर्मेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए है, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है भैया एनेक्सर 1 में कि एससी एसटी कैंडिडेट के पास जो फॉर्मेट होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट का, वो इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। तो जब आप इस फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो फॉर्मेट दे रखा है भैया वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है। तो आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि भैया यहाँ पर आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब ये फॉर्मेट हिंदी में भी हो सकता है, कई बार कई स्टेट में यहाँ पर हिंदी में ही बना देते हैं सेंट्रल लेवल का, जैसे कि एमपी में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हिंदी में बन जाता है, लेकिन बनता सेंट्रल लेवल का ही है। लेकिन स्टेट लेवल का जो बनता है उसका फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग रहता है। तो आपको देख लेना भैया सेंट्रल लेवल का ही आपके पास होना चाहिए, और सेंट्रल लेवल में भी फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है भैया। यहाँ पर इस तरीके के सभी स्टेट के नाम डले हुए हैं, दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी, उत्तर प्रदेश वगैरह सभी स्टेट के, ज्यादातर स्टेट के यहाँ पर नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। सन वगैरह भी कुछ डली हुई है यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो इसी तरीके कुछ कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो आपको देख लेना भैया सेंट्रल लेवल का ही हो आपके पास, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है आरपीएफ कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर के फॉर्म में। तो वो यहाँ पर मान किया जाएगा, नहीं तो हो सकता है आगे चल के आपको प्रॉब्लम वगैरह हो, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं उससे रिलेटेड तो जानकारी यही दे रखी है कि भैया आपको सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। स्टेट वगैरह के होंगे तो हो सकता है आगे चल के आपको प्रॉब्लम वगैरह हो जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो यहाँ पर तो जब आप अपलोड कर देंगे तब कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। वैसे तो अपलोड करने का इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो हो सकता है यहाँ पर जो जिस डेट में आपने फॉर्म को अप्लाई किया उससे पहले का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाए, वो भी सेंट्रल लेवल का। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको अपना सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो। इसी के नीचे यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी दे रखा है, जिसका फॉर्मेट भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट इसमें मांगा जा रहा है ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी। तो ये भी आपको बनवा लेना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको सेंट्रल लेवल का अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह दे रखा है। उसके नीचे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला जो सर्टिफिकेट रहता है उसको आपको अपलोड करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये वाला फॉर्मेट जो है वो भी सेंट्रल लेवल का ही फॉर्मेट है, स्टेट लेवल का यहाँ पर फॉर्मेट नहीं है। अब हमारे यहाँ पर एमपी में तो ये रहता है भैया स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो भी सेम टू सेम सेंट्रल लेवल जैसे ही बनता है, लेकिन कुछ चीजों को उसमें अंतर रहता है। जैसे कि यहाँ पर जो एरिया वगैरह इन्होंने बता रखा है उसमें शायद रहता है या फिर नहीं रहता है। लेकिन हाँ, ये जो रूम मुझे पता है भैया, इसमें जो 1000 स्क्वायर फीट दे रखा है उसकी जगह सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल वाले में 800 स्क्वायर फीट रहता है। तो उससे वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं ये सेंट्रल लेवल वाला है और ये स्टेट लेवल वाला है। और हमारे यहाँ ये भी रहता है भैया, जो स्टेट लेवल वाला होता है वो हिंदी में बनता है और सेंट्रल लेवल वाला इंग्लिश में बनता है एमपी में। अब दूसरे एरिया में मतलब एमपी के कुछ रीजन हो सकते हैं उसमें अलग तरीके का बनता है, वो आप देख लीजिएगा। मैंने आपको अंदाजा दे दिया भैया। यहाँ पर आपको चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हो या फिर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, आपको यहाँ पर सभी में सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। स्टेट वाला कोशिश करिएगा नहीं करें, नहीं तो आगे चल के हो सकता है आपको प्रॉब्लम वगैरह हो जाए। अब कई लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये भी बोलते हैं भैया मेरे पास स्टेट लेवल का ही है, सेंट्रल लेवल का मैंने बनवाया नहीं, तो उसको कैसे बनवाना है। तो इसके लिए दोस्तों आप नजदीकी कचहरी या फिर नगर पालिका साइड जा सकते हैं, वहां पर आपको पूछ लेना है किसी भी वकील वगैरह से। हमारे यहाँ पर तो क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। हमारे यहाँ जो कचहरी है उसके नीचे कुछ वकील वगैरह, मतलब आसपास कुछ वकील वगैरह बैठते हैं, तो उनसे जाके हम लोग बोल देते हैं भैया ये हमारे पास सेंट्रल लेवल का स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, इसको हमें सेंट्रल लेवल का बनवाना है। तो वो कुछ फोटोकॉपी वगैरह मांगते हैं, फॉर्मेट देते हैं। इसी तरीके से एक फॉर्मेट आपको दिया जाता है, उसके पीछे आपको अपनी सेंट्रल लेवल का स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है उसको फोटोकॉपी वगैरह करवानी पड़ती है, आपको अपना आईडी प्रूफ वगैरह देना पड़ता है और उसको तुरंत बनाकर वो दे देते हैं। मतलब 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाता है आपका स्टेट लेवल का सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। ये कंफ्यूजन बार बार हो जाती है, आपको आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर मिल जाएगा। 1-2 दिन का टाइम लगता है, तो आपको अपने नजदीकी कचहरी वगैरह या फिर नगर पालिका में पता कर लेना है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। और जब आपका ये बन जाए उसके बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अब कई लोग ये भी बोलेंगे भैया
मैं तो इसी में अप्लाई कर दूंगा कि आगे चल के मेरा रिजेक्ट हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो इसका मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जो इन्होंने यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं उसमें तो यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल वाले ही मेंशन कर रखे हैं, तो स्टेट वाला कहीं भी मेंशन नहीं कर रखे हैं। ना ही यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भैया स्टेट वाले ही आपको लगाना है, या फिर ऐसा भी नहीं कहीं दे रखा है कि भैया आपको सेंट्रल वाला अपलोड करके ही लगाना है, नहीं तो आपका आगे चल के फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेट दे रखे हैं वो सेंट्रल वाले ही दे रखे हैं इसमें, तो आपको कोशिश ये करनी है कि भैया सेंट्रल वाला आपके पास हो तो वही आप अपलोड करिएगा। तो दोस्तों यही जानकारी थी। इसी तरीके से आप एसआई वाले भी फॉर्मेट देखेंगे तो इसमें भी आपको सभी में सेंट्रल वाले कास्ट सर्टिफिकेट नजर आएंगे। यहाँ पर SC ST वाला भी सेंट्रल वाला है, इसके नीचे नॉन क्रीमी और OBC का जो फॉर्मेट है वो भी सेंट्रल वाला ही दे रखा है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर एक पेज छोड़ के EWS कैंडिडेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल वाला ही यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो आपको कोशिश ये करनी है भैया सभी में कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड करें वो सेंट्रल वाला ही अपलोड करें RPF के फॉर्म में। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहे तो ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, डायमेंशन वगैरह कैसे क्या उसको सेट करना है, साइज वगैरह कैसे क्या यहाँ पर उसको सेट करना है, ताकि आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो।